Very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are continue class 8th history chapter number 15 challenge to caste system. Students, इस चैप्टर की वीडियो पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने लगभग सारा चैप्टर ये डिस्कस कर लिया। इसका हमारा लास्ट पार्ट जो है ये वाला महात्मा गांधी जी ये वाला रह गया है। और अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। महात्मा गांधी जी कंसीडर अनटचेबिलिटी वाज ए सिन। ये जो है अनटचेबिलिटी को एक पाप समझते थे। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की 1920 में। महात्मा गांधी जी ने अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इन्होंने शुरू की। इसमें इन्होंने एक प्रोग्राम जो है आउटलाइन किया जिसमें ये अनटचेबल सोसाइटी के लिए काम जो है ये लोग करना चाहते थे। क्लियर। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी जी ने कंडेम किया अनटचेबिलिटी को। जब 1920 की इन्होंने नागपुर में कॉन्फ्रेंस हेल्ड की तो उसमें लोअर कास्ट लोगों के लिए उन्होंने उनके मतलब ये कह सकते हो आप उनके फेवर के लिए इन्होंने काम किया। बट यहाँ पर उनको काफ़ी दुख हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपना कोई भी इंटरेस्ट जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने में नहीं दिखा रही थी। तो इस बात का इनको काफ़ी खेद रहा। इस तरीके से जब जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, लोअर कास्ट लोग जो थे, ठीक है, जो अनटचेबल पीपल थे, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इस तरीके से इनकी जो मूवमेंट है ये चली नहीं, क्योंकि जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है इस चीज़ में नहीं दिखा रही थी। और अनटचेबल लोगों का मानना था कि हिंदू स्वराज आने से बेटर है कि हम ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट उसी के अधीन रहें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको बताया गया है कि आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ कि इनका जो प्रोग्राम था, ठीक है, जब ये पोस्टपोन हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का तो महात्मा गांधी जी आगे आए। इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को भी कहा कि आप जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम कीजिए, इनकी इम्प्रूवमेंट कीजिए, सोशल मेंटल और मॉरल कंडीशन में हमें सुधार करना चाहिए। इसी चीज़ के लिए जो है महात्मा गांधी जी आगे आए। इन्होंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ के लिए सिटीज़न के लिए काम किया। और इसी दौरान जो है 1921 से लेकर 23 तक जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया। उन्होंने कहा हम 49.5 लाख रुपीज़ जो हैं वो हम वेलफेयर के लिए, लोअर कास्ट लोगों की वेलफेयर के लिए स्पेंड करेंगे। बट हुआ यूँ कि इन्होंने सिर्फ 43,381 रुपीज़ ही इन्होंने खर्च किए। तो कहाँ तो 49 लाख की बात हो रही थी, सिर्फ 43,000 ही इन्होंने समथिंग कुछ जो है इन्होंने खर्च किए। तो ये बहुत गलत हुआ। इस तरीके से लोगों को समझ आ गया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारी जो है मतलब फेवर में काम नहीं कर रही। इस तरीके से जो गांधी जी ने फिर भी जो है लोअर कास्ट की कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी जो है अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी जी ने एक हरिजन वर्ड यूज़ किया। आपको ये याद रखना कि हरिजन वर्ड जो है महात्मा गांधी जी ने यूज़ किया था फॉर द लोअर कास्ट पीपल। इससे पहले जो है लोअर कास्ट पीपल्स को और बहुत सारे नामों से जो है संबोधित किया जाता था, ठीक है, जैसे अछूत, पंजमा, परिहा, तो इस तरीके के नाम उनको दिए जाते थे। लेकिन इन्होंने जो है हरिजन वर्ड यूज़ किया, ठीक है। हरिजन का मीनिंग इन्होंने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि हरि के जन, परमात्मा के बच्चे, या परमात्मा के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये जो है नीवी जातियों के लिए, जो लोअर कास्ट लोग थे उनके लिए ईश्वर के बच्चे इन्होंने कहा। तो इन्होंने एक नया वर्ड जो है उनके दिया, उनके सपोर्ट में ये खड़े हुए। और 11 Feb 1933 में जो है इन्होंने एक साप्ताहिक जो है, ठीक है, वीकली जो है एक समाचार पत्र जो है वो शुरू किया। और इस तरीके से जो उसमें भी लिखते थे समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में। और 7 नवंबर 1933 में जो है इन्होंने वारदा के जगह से जो है हरिजन के लिए, मतलब कि हरिजन लोगों के लिए कुछ जो है ऐसे काम शुरू किए जो ताकि उनकी जो भलाई जो है उनमें जो है उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूवमेंट उनमें हो सके, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ काम जो है किया जा सके। इस तरीके से ये जो लोग हैं इन्होंने मतलब कि महात्मा गांधी जी ने तो बहुत काम किए। इन्होंने काफ़ी जो हैं मूवमेंट्स की, स्कूल्स जो हैं, जो रोड्स हैं, जो
जो वेल्स हैं ये सभी जो है इन्होंने ओपन कर दिए। इन्होंने कहा कि आप सभी स्कूल में जा सकते हो, ठीक है, आप जो है रोड्स पे, पब्लिक वेल्स पे जो है पानी ले सकते हो। अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा कि हमें जो है एवरी ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इस तरीके से इन्होंने जो है काफ़ी लोगों के लिए भाषण भी दिया, इन लोगों के लिए आगे भी आए, इनके लिए मूवमेंट भी चलाई। तो इसी दौरान जो है जो कुछ हायर क्लास के लोग थे वो इनके अगेंस्ट भी थे और इनको बॉम्ब के द्वारा जो है पूना में इनको मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन फिर भी जो ये लोग हैं हरिजन के लिए जो ये है फंड ये हैं महात्मा गांधी जी जो है इकट्ठा करते रहे। अब हम लास्ट जो हमारा इसका पॉइंट है उसमें ये बताते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर। जो सोशल रिफॉर्मर्स ने अपने एफर्ट्स किए उनके इफ़ेक्ट्स क्या निकले। नंबर 1 में 19 एंड 20 सेंचुरी में हमने देखा कि काफ़ी सारे सोशल इवल्स जो है समाज में फैले हुए थे, जैसे सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कास्ट सिस्टम, डॉरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, बैन ऑफ विडो रीमैरिज। इस तरीके से जो ये सारी चीज़ें थी इनको बैन कर दिया गया 19 से 20 सेंचुरी में। और काफ़ी सारे सोशल मूवमेंट जो हैं जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, निरंकारी, नामधारी, सिंह सभा, रामाकृष्ण मिशन, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सारी जो है मूवमेंट चली। ये इनके सबके कंट्रीब्यूट के कारण काफ़ी सारी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म भी किया गया। नंबर 2 में ये बताते हैं ड्यू टू द एफर्ट्स बाय इन सभी इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स के कारण 1829 में लॉर्ड विलियम बेंकिन ने जो है डिक्लेयर कर दिया था सती सिस्टम को इलीगल। ये आप सबको पता होना चाहिए। और ड्यूरिंग द दिस टाइम, इसी टाइम पे के दौरान ही एक लॉ पास किया गया फीमेल इन्फेंटिसाइड का कि ह्यूमन, ताकि जो है ह्यूमन है उनको और ज़्यादा जो है सफ़र वो ना करना पड़े। और जो विडो रीमैरिज के लिए भी एक एक्ट पास किया गया 1856 एडी में। और इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउ कर दी गई। ये एक्ट पास हुआ है 1872 एडी में। और चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की, छोटी बच्चियों की मैरिज भी इलीगल डिक्लेयर कर दी 1891 में। ये सारे कानून जो हैं ये बना दिए गए। लास्ट पॉइंट में ये बताते हैं कि जो लोगों के अंदर जो जागरूकता थी, राष्ट्रीय नेशनल फीलिंग जो थी, कॉन्शियसनेस थी, वो फैलने शुरू हो गई। वो सारी चीज़ें डेवलप हुई और लोगों ने जो है एक तरीके के सबके अंदर अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के निर्माण के लिए जो है एक फीलिंग जो है वो पैदा होनी शुरू होगी। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड कर लेना और वीडियो को वॉच कर लेना। थैंक यू सो मच।